नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 75 मैंने ऑलरेडी करा दिया है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा। आंसर आपका यहाँ पे 2100 जूल हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। करेक्ट होगा इन्फिनिटी, डी अनंत जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। करेक्ट हो जाएगा IR²। ए ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है। ऑप्शन है जनित्र, फ्यूज, मोटर, धारा नियंत्रक। तो उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति इसमें से कौन सी हो जाएंगी। आंसर हो जाएगा बी, फ्यूज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.1 एंड HCl समाधान का pH मान है लगभग। आंसर होगा 1.0। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा यूरोपियड डॉप्ड स्ट्रोटियम एल्यूमिनेट। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट है कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा इंडियन टिन ऑक्साइड का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा प्लेटिनम का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कार्सिनोमा के उपचार के लिए जो है आपके प्लेटिनम का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो गर्भ निरोधक गोली में कौन सा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो लेवेनोग्रेस्ट्रेल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। क्योंकि जो है यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है, उपरोक्त सभी। आंसर आपका जो है उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा टेट्रा एथिलेट को। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो टेट्रा एथिलेट, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर पॉली यानी कि हाइड्रोक्सी ब्यूटराइड 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। आंसर आपका हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिन्स सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। 90 का आंसर आपका बी परजीविता जो है करेक्ट हो जाएगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है। करेक्ट हो जाएगा IgM, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है। करेक्ट होगा लिपिड और प्रोटीन। यहाँ पे दिया हुआ है कि लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है। नॉन सेंस कोडन कौन सा हो जाएगा। तो ट्रिपल U, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है। आंसर होगा सी लुप्तप्राय, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। इसमें से कौन जो है खरीफ फसल दिया हुआ है।
आंसर होगा बी, गन्ना जो है इसमें खरीफ फसल है, बाकी जौ, चना, गेहूं ये सभी रबी फसलें हैं। तो आंसर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 96 नंबर। उससे पहले जो है आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो पौधों में जाइलम जो है इसमें से कौन से कार्य के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा एपीडी कोंडोलो। आम में हम जो भाग खाते हैं वह कौन सी है? आंसर आपका मध्य फलभीति खाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपको जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो माइकोराइजा जो है संबंध में पौधे का लाभ है। आंसर होगा खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों में सुरक्षा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाए होंगे उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? आंसर आपका साइमन कमीशन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो किसने जो है चलो दिल्ली का नारा दिया था? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। यह किसने कहा था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर अभियान में मर जाएंगे? आंसर आपका महात्मा गांधी जो है करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसने जो है बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो बांटे और छोड़ो के नारे को किसने बुलंद किया था? तो एम.ए. जिन्ना ने। ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो 1947 यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो किसने जो है बिहार की यात्रा किया था? किस कांग्रेसी नेता ने? तो आंसर हो जाएंगे एनी बेसेंट। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? आंसर होगा भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। आधुनिक बिहार का पिता भी अगर आपसे पूछते तो सहजानंद सरस्वती ही हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो किसको मार दिया गया था? आंसर आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? आंसर आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 111 नंबर में प्राचीन भारत के स्थल दिए हुए हैं और वर्तमान में किस राज्य में है ये दिया हुआ है। तो कर्ण स्वर्ग की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। प्राग्ञ ज्योतिष ये आपके असम में है। गिरनार में आपके गुजरात हो जाएंगे।
और प्रतिष्ठान आपके जो है ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन 3, 4, 2, 1 जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? इसमें से नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा जो है ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? आंसर आपका विश्वबारा यानी कि 112 का जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी डी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 113 अगेन जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये आपका घटना स्थल दिया हुआ है और संबंधित व्यक्ति दिए हुए हैं। तो बात करें चोल गंगम झील, यह आपके राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक हो जाएगा। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। सुदर्शन झील किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि 3, 4, 2, 1 जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? तो बहलोल लोदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से उनसे शासन का सही कालानुक्रम जो है इसमें से देना है। तो 115 का आपका जो है आंसर आपका जो है बी आपका 2143 जो है करेक्ट हो जाएगा। 21 पहले मौर्य, फिर सुंग, फिर कन्न, फिर कुषाण, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें से कौन सी पत्रिका जो है ये तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर आपका हो जाएगा सी साहित्य लहरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अगेन जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। इमारत और बनवाने वाला आदमी का नाम दिया हुआ है। काबुली बाग मस्जिद की बात करें तो बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। इत्माद उद अलावा का मकबरा जो है नूरजहां इलाहाबाद का किला अकबर बनाए थे। यानी कि आपका ऑप्शन 4132 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। व्यक्ति है और उनके संबंधित जो है शब्द दिए हुए हैं। दयानंद सरस्वती सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जेम्स ऑगस्टन हिक्की कलकत्ता क्रॉनिकल। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगेन जो है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। वन 119 नंबर पे थे हम लोग। एक 119 का जो है आपके बाबर का अगर बात करें तो बाबर जो है बाबर के किन के पुत्र थे? तो बाबर आपके जो है ये आपके कामरान इनके पिता का नाम था। पिता बाबर हैं, कमरान इनके पुत्र हैं। और नेक्स्ट अकबर की अगर बात करें, अकबर का हो जाएगा यहाँ पे सलीम उनके पुत्र थे। शाहजहां के पुत्र कौन थे? तो शाहजहां के पुत्र थे मुराद, जहांगीर की खुसरो। यानी कि आपका ऑप्शन 3, 1, 4, 2 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे उनका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो बिहार में जो है आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन नहीं हुई थी, ये आपके कश्मीर में आयोजन किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी। सेकंड और थर्ड जो है सही दिया हुआ है। 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो 2 और 3 यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। इसमें से कौन जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। आंसर होगा कौटिल्य। कौटिल्य जो है तक्षशिला में आचार्य थे, ना कि नालंदा में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई 1760 में, फिर उसके बाद राजा नंद कुमार के मृत्युदंड, फिर उसके बाद सालबाई की संधि, फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु। यानी कि आपका ऑप्शन जो है 3, 1, 2, 4 जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ है। तो ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आंसर होगा सी, अखबार ए बिहार का। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगेन जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। घटना और संगठन और संबंधित उससे व्यक्ति का नाम दिया गया है। चंपारण सत्याग्रह। तो बात करें चंपारण सत्याग्रह की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद दास्ता जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे। तो श्याम नारायण सिंह। किसान सभा बिहार के तो सहजानंद सरस्वती। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा जो है भिन्न है। तो भिन्न शब्द को इसमें ज्ञात करना है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टेथोस्कोप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे। रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है। आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी लगाए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है। आंसर आपका हो जाएगा फादर इन लॉ यानी कि ससुर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम जो है किस दिशा में है। आंसर आपका जो हो जाएगा बी, पूर्व दिशा में, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। आंसर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है। आंसर आपका हो जाएगा डी 16। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ इंटू का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ डिवाइड है, तब इसको जो है सॉल्व करना है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका बी जो है 77 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी। फिर अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। आंसर आपके हो जाएंगे डी 9 और 50।
निम्नलिखित विकल्पों से लुप्त संख्या इसमें से ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 35 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 135 का जो है अगर आंसर में की बात करें तो 135 का आंसर आपको हो जाएगा डी, 8@7 परसेंटेज 6, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ 136 नंबर में 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? करेक्ट हो जाएगा बी, 5 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों का लाभ होगा? आंसर होगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तेलुगु, मराठी और बंगाली सभी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की बात करें, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। 140 की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन आपके कहाँ हुए थे? तो आंसर आपका मधुबनी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी मधुबनी लगाए हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अफ्रीकानर से अभिप्राय किन लोगों से है? आंसर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। तो जिन्होंने भी 142 का सी आंसर किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजों की बावली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को बी.आर. अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? आंसर होगा एरिक एडम्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी बी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? आंसर होगा यूनाइटेड बाय म्यूजिक। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इससे NVS-2 उपग्रह को ले जाया गया। यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था। यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो 18वें शिखर सम्मेलन G20 के 18वें शिखर सम्मेलन जो कि आपके इंडिया में हुआ था, तो यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ गलत है, यह न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने जाने पर जोर दिया गया। ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी इसमें सत्य नहीं है। नाउ नेक्स्ट 148 की बात करें तो 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? आंसर होगा विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? आंसर आपका बी
याला ग्लेशियर को जो है 2025 में मृत घोषित किया गया है। तो बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आपके जो है 150 क्वेश्चन आज के। तो आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा, और जो है किसके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपके जो है सही बन रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।